जा करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया, तो सवाल ही नहीं कि हमारे नेता को कोई अपमानित करे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। अब बाहर के लिए वो रास्ता अगर देखने के लायक काम वो कर रहे हैं तो उनको कोई बाहर कर नहीं रहा, वो स्वयं बाहर होने की तैयारी में है, बाहर होते जा रहे हैं। वो जहां सीट उनके पास थी, आज की तिथि में वो नहीं जीत पाएंगे, आज की तिथि में नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमारे नेताओं ने निर्णय किया कि वहां भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाए। बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा की बोचाहा सीट पर उपचुनाव होने हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जहां एक तरफ मुकेश सहनी बीजेपी से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ चल रहे हैं, उन्होंने बीजेपी के खिलाफ अपने प्रत्याशी की घोषणा भी कर दी है। ऐसे में इसी को लेकर जब आज हमने बीजेपी के विधायक संजय सिंह से बात की तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से यूपी विधानसभा में बीजेपी की प्रचंड बहुमत से जीत हुई थी, उसी के तर्ज पर बोचाहा विधानसभा सीट पर भी जो उपचुनाव हो रहे हैं उस पर बीजेपी की प्रत्याशी की ही जीत होगी। और क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के विधायक, पहले आप वो सुने। बीजेपी पर असर, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रही है, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी जीतेगी। आप देखिए, रिजल्ट आने दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश के चुनाव के पहले भी कहा था कि तेजस्वी जी यहाँ बांट रहे हैं कि अखिलेश जी की सरकार बन रही है, तो हमने उस समय भी कहा था कि ये 75 लेके जाएंगे तब भी उनकी सरकार नहीं बनेगी। वही हाल होने वाला है। जमानत बचाने की सोचे सब लोग। कैसा नहीं कर रहे हैं, लगभग आप उन्हें एनडीए से बाहर का रास्ता दिखा चुके हैं। अब बाहर के लिए वो रास्ता अगर देखने के लायक काम वो कर रहे हैं तो उनको कोई बाहर कर नहीं रहा, वो स्वयं बाहर होने की तैयारी में है, बाहर होते जा रहे हैं। जा करके उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से उन्होंने हमारे नेताओं को अपमानित करने का काम किया, तो ये सवाल ही नहीं कि हमारे नेता को कोई अपमानित करे और हम उनके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन बोचाहा सीट तो उनके पास थी ना। बोचाहा सीट उनके पास थी, आज की तिथि में वो नहीं जीत पाएंगे, आज की तिथि में नहीं जीत पाएंगे। इसलिए हमारे नेताओं ने निर्णय किया कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार उतारा जाए। और मुकेश सहनी का कहना है कि बीजेपी ने उनको धोखा दिया है, बोचाहा की जनता देख रही है वीआईपी उम्मीदवार। पहले से ये क्लियर था कि वीआईपी ही लड़ेगी वहाँ से। नहीं, क्लियर नहीं था, क्लियर नहीं था। मुसाफिर पासवान जी के मृत्यु के बाद उसके बाद तय हुआ, और जो उत्तर प्रदेश में सब कुछ हुआ उसके बाद ये तय हो गया कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार को उतारेगी। और वहाँ की जनता कह रही है कि हम लोग ठगे गए हैं, यहाँ भेजिए भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को भेजिए। और लोगों के जनादेश का मान रखते हुए, वहाँ के लोगों की जिज्ञासा पर और वहाँ के लोगों की मांग पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार को भेजा है। वीआईपी को देना गलती हो गई थी, गलती थी आप लोग। नहीं, वीआईपी की गलती नहीं थी। उस समय में जो निर्णय, उस समय के हिसाब से तात्कालिक निर्णय जो कुछ भी हुआ वो सही था, परंतु आज की तिथि में वहाँ की जनता कह रही है कि आप बीजेपी के उम्मीदवार को भेजिए, और उसके हिसाब से उम्मीदवार गया है। तो आपने साफ तौर पे सुना, बीजेपी के विधायक संजय सिंह ने वीआईपी सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी को करारा जवाब दिया है और साफ तौर पे कहा है कि मुकेश सहनी को किसी ने भी एनडीए से बाहर नहीं किया था। वो यूपी में हमारे नेता के खिलाफ बयान दे रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो खुद एनडीए से अब बाहर हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से बोचाहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं, तो ऐसे में मुकेश सहनी ने भी अपने प्रत्याशी की घोषणा कर दी है। तो ऐसे में अब मुकेश सहनी आगे क्या कुछ करते हैं। बहरहाल अब बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।